हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को कैरियर ऑन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज जो देखने वाले हैं जिस टॉपिक को, ठीक है, उसका नाम है भारत में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। ओके दोस्तों, और दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सेम इसी टॉपिक को देख रहे थे, परंतु उसमें टेक्निकल इशू के कारण छोड़ने पड़े थे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उस वीडियो सेशन को पूरा कर दूँ ताकि जिस उद्देश्य से इस वीडियो को मतलब तैयार किया जा रहा था वह पूरा हो सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो को लेकर के बहुत सारे बच्चे सर जो भारत में यूरोपीय व्यापारियों एवं उनके कंपनियों का जो आगमन का क्रम है उसको सही सही से समझा दीजिए, ताकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के बहुत सारे परेशानी होते हैं कि कभी कभी ऐसा पूछता है कि भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय व्यापारी किस देश के थे, और एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में आने वाला दूसरा यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, इन सारे अंतर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे कल हमने भारत में यूरोपीय व्यापारियों एवं उनके कंपनियों के आगमन का जो क्रम है उसको अलग अलग लिखा था। ठीक है, जिसमें यह बताया था मैं कि व्यापारियों के आगमन में यदि देखा जाए तो भारत आने वाला सबसे पहला जो यूरोपीय देश था, ठीक है, वह पुर्तगाली था। ओके, और उस पुर्तगाल से सर्वप्रथम वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और दूसरा जो था वह डचेज थे, यानी भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय व्यापारी जो कर्नेलियस हाउटमैन था वह कहाँ का था, डच। ठीक है, यानी नीदरलैंड या हॉलैंड का था। ओके, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि भारत आने वाला तीसरा जो कंट्री था वह अंग्रेज था। ठीक है, जिसके प्रतिनिधि के रूप में जॉन मिल्टन हॉल स्थल मार्ग के ही द्वारा 1599 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद हम लोगों ने डेनिश, फ्रांसीसी और तत्पश्चात स्वीडिश व्यापारियों के क्रम को देखा था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि ये जो यहाँ पे मैंने व्यापारियों के आगमन में लिखा है, तो इसमें सिर्फ व्यापारिक प्रतिनिधि या किसी व्यापारी का आगमन होता था भारत में, जिसका मुख्य उद्देश्य होता था भारतीय शासकों के साथ भारत एवं उस यूरोपीय कंट्री के बीच व्यापारिक संबंध को स्थापित करना। ठीक है, और इसी उद्देश्य से उन देशों द्वारा व्यापारियों को भेजा जाता। अब दोस्तों देखिए, आता था भारत में और यहां से संपूर्ण जानकारियों को एकत्रित करके और यूरोप के देशों में जाता था। तो वहां पे वह इसका डिस्कस करता था कि वहां ये परेशानियां हैं, वहां के शासकों को मोटिवेट करने के लिए ऐसे बातों की आवश्यकता है। ठीक है, वहाँ पे किसी फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ेगा। ठीक, अर्थात कुल मिलाकर जितनी सारी बातें होती थी भारत में व्यापारिक संबंध को स्थापित करने के दृष्टिकोण से, उन सारे बातों का जो चर्चा है ये व्यापारीगण जाकर के अपने अपने स्वदेश में करते थे, और उन्हीं तथ्यों के आधार पे उन देश में कंपनी की स्थापना की जाती थी, और वही कंपनी बाद में चल करके भारत में आती थी और यहां से व्यापारिक गतिविधियों को क्रियान्वित करती थी। ठीक है, तो यहां पे देखिए व्यापारियों कुछ साल पहले होता था और कंपनी का आगमन उसके पश्चात होता था। अब दोस्तों इसमें हुआ था क्या कि कुछ देश ऐसे थे जिनके व्यापारी तो पहले आ गए, परंतु उसी क्रम में उनकी फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई, उनकी कंपनी की स्थापना नहीं हुई, और उसके बीच में किसी दूसरे देश द्वारा अपने कंपनी की स्थापना करके भारत में ला दिया गया। तो वहां पे होता क्या है कि व्यापारी और कंपनियों के क्रम में आ जाता है, यानी दोनों के भारत आगमन के क्रम में भिन्नता आ जाती है। ठीक है, उसी को हम लोग आज देखने वाले हैं। तो मैंने व्यापारियों के आगमन के क्रम को बता दिया, अब यहाँ पे लिखा हूं मैं कंपनियों के आगमन के क्रम को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कंपनियों के आगमन के क्रम में जो पहला यूरोपियन कंपनी जो कि भारत आया हुआ था वह कौन था, पुर्तगाली था, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया। उसके बाद ब्रिटिश, ठीक है, यानी अंग्रेज कंपनी
भारत आया हुआ था 1600 ईस्वी में, उसके बाद डच 1602 ईस्वी में, तत्पश्चात डेनिश 1616 ईस्वी में, उसके पश्चात फ्रांसीसी 1664 में, और सबसे अंत में स्विडिश व्यापारी 1731 ईस्वी में, ठीक है, स्विडिश कंपनी का आगमन हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि बात की जाए पुर्तगाली व्यापारियों के भारत आगमन की, तो यह भी 1498 ईस्वी में हुआ था, और पुर्तगाली जो कंपनी था वह भी 1498 ईस्वी में भारत आया था। परंतु यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यूरोप का दूसरा देश जो कि भारत में अपना व्यापारी भेजा था, ठीक है, व्यापारिक प्रतिनिधि भेजा था, वह था डच, ठीक है, जो कि व्यापारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्नेलियस हाउटमैन को 1596 ईस्वी में भेजा था। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप सभी समझते हैं कि व्यापारी एवं कंपनी एक साथ ही आते थे भारत, तो आपके हिसाब से जो है वह डच ही दूसरा ऐसा यूरोपीय कंट्री होना चाहिए जिनके द्वारा स्थापित कंपनी भारत आती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। दूसरा जो यहाँ पे कंट्री है जिसके कंपनी भारत आती है वह यहाँ पे ब्रिटिश है, ठीक है, यानी ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वही 1600 ईस्वी में आई थी दूसरे यूरोपीय कंट्री के रूप में, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा क्रम है दोनों में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, किसको लेकर के, व्यापारियों के आगमन और कंपनी के आगमन के क्रम में। क्योंकि 1596 ईस्वी में डचेज भारत तो आ जाते हैं, ठीक है, यानी इनके व्यापारी भारत तो आ जाते हैं, परंतु इनके देश द्वारा स्थापित जो कंपनी रहती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वह अभी भारत नहीं आए होती है। उनकी स्थापना तो ही होती है 1602 ईस्वी में, और 1602 ईस्वी में जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तब वह भारत आता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अंग्रेज भले ही डचों के बाद में भारत आए 1599 ईस्वी में, ठीक है, यहाँ व्यापारी की बात कर, 1599 ईस्वी में डचेज के बाद भारत में आए अंग्रेज, ठीक है, जॉन मिल्टन हॉल जो कि भारत आया हुआ था स्थल मार्ग द्वारा। परंतु यहाँ पे होता क्या है कि मात्र 1 साल के ही अंदर अंग्रेजों के द्वारा कंपनी मर्चेंट्स एडवेंचर्स की स्थापना कर ली जाती है, और यहाँ पे डचों से पहले ही इनकी कंपनी स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि ये लोग अंग्रेजों से डचेज से पहले ही भारत में कंपनी स्थापित कर दी। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत ही गौर से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि यहाँ जो क्रम परिवर्तन होने लगा है मात्र दूसरे नंबर से ही, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने पहले के वीडियो जो मैं बताया था कि ये जो डेनिश, फ्रांसीसी और स्विडिश थे, ये बहुत दिनों बाद भारत में कदम रखे, ठीक है, बहुत दिनों बाद भारत में कदम रखे अपना। तो इनको यह जानकारी हो चुकी थी, ठीक है, कि मतलब भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग कैसे तय करेंगे, ठीक है, उन मार्गों में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, हमें वहां भारत जाने पर अपने कंपनी को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अर्थात वे तमाम जानकारियां इनको एकत्रित हो गई थी जो कि किसी यूरोपीय व्यापारी द्वारा जाकर के भारत में पता लगाया जाता, ठीक है। यही कारण है कि इन लोगों को यानी इन कंट्रीज को अपने प्रतिनिधि भेजने की भारत में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अर्थात इन देशों के द्वारा अपने देश में पहले एक कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जो कि भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापारिक संबंध को कायम कर सके, उसको बरकरार रख सके। यानी पहले इनके द्वारा कंपनी की स्थापना की गई और बाद में उसी कंपनी को भारत में उसी सन में ला दिया गया। देखिए यहाँ पे जैसे डेनिश व्यापारी जो है, इनके व्यापारी का भी आगमन 1616 ईस्वी में लिया जाता है, और इनके कंपनी आगमन को भी 1616 ईस्वी में भी लिया जाता है। ठीक वैसे ही फ्रांसीसी, स्विडिश जो थे, उनके भी व्यापारियों एवं कंपनी के आगमन को दोनों को एक ही लिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन देशों के द्वारा पहले तो कंपनी की स्थापना की गई और वही कंपनी बाद में आकर के भारत में स्थापित हुई उसी वर्ष में। तो यहाँ पे इनके क्रम में डिफरेंस नहीं आता है, परंतु जो हमारा ऊपर के क्रम में तीनों कंट्रीज है, इनके व्यापारियों एवं कंपनी के आगमन में डिफरेंस है, ठीक है। यही कारण है कि दोस्तों जब जनरली एग्जाम्स में क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा कि डच व्यापारियों का भारत आगमन कब हुआ, ठीक है दोस्तों,
डच व्यापारियों का प्रथम बार भारत आगमन कब हुआ? तो दोस्तों आप सभी तो जनरली यही बुक्स, जनरली लूसेंट, किरण आदि सभी बुक पढ़े होते हैं, तो उसमें यही सिर्फ क्रम दिया गया होता है, कंपनियों का आगमन। तो ये यदि आप लोग चार्ट पढ़े होंगे तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन को टिक कर देता है 1602 ईस्वी। जबकि दोस्तों यदि आप लोग जेन्युइन बुक पढ़ते होंगे तो उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें स्पष्ट जानकारी दी गई है कि व्यापारियों का आगमन और कंपनियों के आगमन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो वहां पे यदि आप सभी पढ़े रहिएगा तो 1602 ईस्वी कदापि टिक नहीं करिएगा, आप लोगों का राइट आंसर वहां पे हो जाएगा क्या, 1596 ईस्वी में, क्योंकि वहां पे कंपनियों का आगमन नहीं पूछ रहा है, ठीक है। वहां पे कंपनियों का आगमन नहीं पूछ रहा है, वहां व्यापारियों का आगमन पूछ रहा है। और यदि अंग्रेजों के भी व्यापारी आगमन को पूछा जाएगा तो आप सभी यदि वही चार्ट पढ़े होंगे तो उसमें 1600 ईस्वी को टिक कर दीजिएगा, जबकि वह भी ऐसा नहीं है। अंग्रेजों का जब प्रथम बार भारत आगमन हुआ था समुद्री मार्ग से, ठीक है, वह 1599 ईस्वी में ही हो गया था, ठीक है। हालांकि सर्वप्रथम 1599 ईस्वी में ये जॉन मिल्टन हल नामक व्यक्ति था, यह स्थल मार्ग से आया हुआ था, लेकिन 1599 ईस्वी में ही रल्फ फिंच नामक व्यक्ति भी आया था, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपसे। अब यदि आप दोनों चार्ट पढ़े होंगे, ठीक है, दोनों चार्ट यदि आप सभी पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपको वैसे सारे क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी जिसमें आप सभी पहले कंफ्यूजन करके आते थे, ठीक है। यानी अब आप लोग व्यापारियों के आगमन और कंपनियों के आगमन में स्पष्ट अंतर कर पाएंगे। अब जैसा होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन करेगा कि भारत में डच व्यापारियों का प्रथम बार आगमन कब हुआ, ठीक है, और वहां पे 1596 ऑप्शन में नहीं रहता, तब वहां पे आप 1602 ईस्वी को टिक करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां पे आप छोड़ देंगे। यदि उनमें से ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज, ठीक है, तो वहां पे नन ऑफ दीज टिक करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप इन सभी चार्ट पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे अब उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तब मैं इस वीडियो के साथ ही, ठीक है, इस टॉपिक के साथ ही आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूं। फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।